ये है हमारी दुल्हन के लाइक वाव वाले जेवर। अगर आपको पसंद आ रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है। और जी ये थे मिला का एक अलग सा ट्रेंड। आपको पता है इन जलेबियों की अपने आप में एक बहुत बड़ी ख़ास बात है। और ये थे जी हमारे दुल्हा दुल्हन और दीदी जीजाजी जो दूल्हा दुल्हन के साथ बढ़िया सी स्टाइल मारते हुए। हेलो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। ये है बेचारा मेरा बच्चा जो आराम से सो रहा है। इसकी दीदी ने इसको सुलाया है क्योंकि इसकी माँ हर महीने कहीं ना कहीं दौड़ती रहती है। और इस महीने में तो ये मेरा तीसरा चक्कर है, 2 बार पहुँचा और अभी जा रही हूँ शादी में। ये थे मेरे रेखा दीदी, मेरे जेठानी और मेरे साथ मेरे सास बुआ जी। हम लोग जा रहे हैं अपने भांजे के लिए, पहाड़ी में कहा जाए तो भंजोंग लेके। ये था मेरे दीदी का प्यारा सा घर और हमारा होने वाला है थोड़ी ही देर में मामा स्वागत। हमारी आई थी, हम शनक्वाण आए थे अपने भांजे की शादी में। 5 गाड़ियाँ थी, लगभग 30-35 आदमी था। तो यहाँ पर हम लोग खड़े हो गए हैं मामा स्वागत के लिए। हमारे जीजाजी आएंगे अभी जो पुरुष वर्ग को माला पहनाएंगे। ये था मेरा लुक जो आपने पहले भी देखा होगा। ये मेरा शादी वाला लुक था, शादी वाला नहीं, मामा स्वागत वाला लुक था। ये आए थे हमारे जीजाजी और स्वागत करने शनक्वाणों का। और ये जो साइड में खड़े हैं ना, ये थे मेरे दीदी। जब मैंने दीदी को देखा ना तो मेरा मन भर आया क्योंकि मेरे पति, मेरे सास ससुर, ये थे मेरे भांजी। हमेशा बताते हैं कि इन्होंने बहुत कष्ट किए अपनी लाइफ में। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज इतना बड़ा दिन है कि मेरे दीदी ने इतना बड़ा खर्चा कर रखा है। तो मेरा भाई मन ही भर आया। और ये थी सुंदर सी डेकोरेशन। वहाँ पर चाय पानी पीने के बाद अब बारी थी मेहंदी रस्म की। तो ये है हमारे भांजी, मेरे दीदी के बड़े बड़े वाले बेटे। इनसे बाद वाले हमारे भांजे, उनकी शादी थी। और ये है जी रेखा दीदी, ये लगा रहे थे यहाँ पर पुड़वा जो हमारे जेल भोज है वहाँ पे लगाते हैं। तो मिला की महिलाओं की फरमाइश थी, हम वहाँ पे पुड़वा लगाए। पुड़वा लगाते लगाते मेरे को लग गई थी भूख। यहाँ पर हम सिर्फ फैमिली मेम्बर ही बैठे हुए थे, जो मेहमान आए थे क्यारी से। और ये मेरे जीजाजी हैं, इनके परिवार के लोग बैठे हुए। मैंने जीजाजी को बोला जीजाजी मेरे को भूख लग रही है। तो जीजाजी ना रात को ये ले आए हैं पकौड़े और जलेबियाँ मेरे लिए खाने के लिए। फिर अगले दिन सुबह ही दूसरे दिन बारात जाने वाली थी। बारात जाने से पहले हम दोनों ने और पूरे शनक्वाण परिवार ने किया भांजे का तिलक। यहाँ पे भैया भाभी दे रहे हैं दीदी, जीजाजी और इनके पूरे परिवार को सूट। कल ना हम रात को 2:30 बजे सोए हैं, बहुत देर से सोए और 2:30 बजे तो भूख लगनी थी। तभी तो जीजाजी वो ले आए मेरे लिए पकौड़े, मट्ठी और जलेबी ले आए। फिर उसको खाने के बाद मज़े से नींद आई। यहाँ पे ये मेरे 2 जीजाजी है, ये मेरे दीदी है, इससे पहले भांजियाँ थी, ये मेरे स्वामी हैं। यहाँ पर भैया भाभी सूट दे रहे हैं। ये हमारी भांजियाँ हैं, मतलब मेरे दीदी के 3 बेटे 2 बेटियाँ हैं। ये मेरी और किरण की सेल्फी दूल्हे राजा के साथ। फाइनली हम लोग तैयार होके चले गए थे बारात में। शिलाई से थोड़ी ही दूरी पर हम गाड़ी से उतर गए और हमने बहुत सारे रास्ते लगाए, मज़ेदार, बहुत मज़ा आ रहा था। मैं बहुत कम गई हूँ ऐसे बारात में और यहाँ ये वाली लोकेशन तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं और ये मेरी भांजी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी परी है, ये मेरा बेटा रिंकू है, ये मेरी भांजी है, इसका नाम रवीना है। तो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे बाराती। सबसे पहले हम गए खाना खाने क्योंकि कहा था कि बाराती लोग जब पहुँच गए तो खाना खाने चले जाएं। फिर हम खाना खाने चले गए। आज जब तक खाना खा के वापस आए ना, मैंने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी, दूल्हा दुल्हन का मिलन जो बहुत ही शानदार हुआ था। सुनने में आया कि बहुत ज़बरदस्त मिलन हुआ था। तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन का मिलन होने के बाद मेरी और कविता की सेल्फी। और ये थे रेखा दीदी और ये थी हमारी जो दूल्हे की बहनें हैं, ये बैठी हुई थी यहाँ पे कि कब जैसे दूल्हे की साड़ियाँ दूल्हे को लूटेगी और हम दूल्हे को बचाने पहुँच जाएंगे। थोड़ी ही देर के बाद वो वाला समय भी शुरू हो जाता है। वहाँ पर मज़े से बैठ रही दूल्हे की सालियाँ इंतज़ार में थी कि कब हम जूते चुराएं। और ये देखिए दूल्हे की बहन जूते के ऊपर ही बैठ गई थी कि हम नहीं जूते चुराने देंगे। और यहाँ पर जी हो रहे हैं दूल्हा दुल्हन के 7 फेरे। यार 7 फेरे तो बोलने के लिए हमारे इनके तो पता नहीं 4 हुए या 3 हुए। आप बताना आपके वहाँ पे कितने फेरे होते हैं। वहाँ पर फिर दूल्हा दुल्हन के फेरे रुकवाए उसकी साली ने और दिए जी हमने भारी भरकम पैसे।
और ये था हमारी दुल्हन, मेरी बहू, मेरी भी भाई बहू लगती, दीदी की बहू। ये था उसका सुंदर सा जेवर। आप बताना यार आपको जेवर का डिज़ाइन कैसा लगा। जब वहाँ पर मंडप का सारा सामान सारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो हम शादी से निकल पड़ते हैं। यार प्लीज़ बताओ ना मेरी बहू के जेवर कैसे लगे आपको, कमेंट करके बताओ ना यार, हद है। तो वहाँ पर ना सारी रस्में ख़त्म हो गई थी और हम लोग ना सबसे पहले निकल गए थे क्योंकि हमें ना सिलाई में काम था। तो बाय बाय बांद्री ढाढस, हम निकल गए थे सारे लोग जो भी हमारी गाड़ी में थे। हम निकल गए थे सिलाई में अपना काम निपटाने के बाद फिर हम जल्दी ही पहुँच गए मिल्ला। और शाम को ये सारा ताम झाम उतार के मैं तो भाई सो गई थक के। ये था हमारा तीसरा दिन। जो मेरा लुक था वो मैंने ये कैरी किया था। यहाँ पर बाकी लोग तैयार हो रहे थे, मैंने आज कैरी किया है यार वो क्या बोलते हैं पंजाबी लुक, मैंने परांदी लगाई थी। और उसके बाद हम चल पड़े दूल्हा दुल्हन को मंदिर लेके जा रहे थे। यहाँ पे दीदी, उनके गांव के लोग और हम सारे लोग रिश्तेदार दूल्हा दुल्हन को मंदिर ले जा रहे थे। दूल्हा दुल्हन को वापस मंदिर से लाने के बाद थोड़ा बहुत नाश्ता किया सभी ने। उसके बाद शुरू हो गई न्योंदा रस्म। और यहाँ पर ये है मेरे जेठ जी, सबसे बड़े वाले, जिनको मैं भैया बोलती हूँ। भाभी का हमारे ऑपरेशन हो गया, ये है दूसरे नंबर के भैया। और ये उसके बाद फिर हम अम्मी जो मामा लोग थे हम लोग शगुन देने गए थे। और बाकी लोग तो फिर बाद में ही दे रहे थे, हम जो मामा हैं वही पहले शगुन देने गए थे, न्योंदा देने गए थे। फिर उसके बाद बारी थी मेरी, मेरे स्वामी की और बच्चों की। ये थे पार मेरे दूसरे नंबर के भैया भाभी। हाँ अब दिख रही है अच्छे से। यह आर वाला हमारा जोड़ा था, पार वाला भैया भाभी का जोड़ा था। और बच्चे हमारे दूल्हा दुल्हन की गोद में बैठे हुए थे। आज हमारी दुल्हन ने कैरी की थी साड़ी। बताओ हमारे दूल्हा दुल्हन कैसे लग रहे हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं भाई। तो हमारा शगुन देने के बाद फिर हमने दोबारा से हमने सेल्फी खिंचवाई, क्योंकि मेरे पति का कहना था कि हमारी ना अकेले फ़ोटो नहीं है भाई दूल्हा दुल्हन के साथ, मतलब हमारे भी तो बच्चे ही है। मेरे सास ससुर के हम सारे बच्चों में से ये हमारे पहली शादी है, तो मेरे दीदी की शादी, मतलब हमारे भी बच्चे ही है। तो अपने बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचवाने के बाद ही थे हमारी दीदी। सारी जो भी लड़कियां इनके घर में मेहमान आई हुई थी सारी की सारी इन्होंने एक हॉल में बिठाया और सबको जीजाजी और ने सूट दिए। और उसके बाद हम गए खाना खाने। जो मैंने वहाँ की एक अलग बात देखी, ये देख रहे हो आप, ऐसे ऐसे 300 लिफाफे भरे गए जलेबियों के, मिठाइयों के। और जो ना जितने भी लोग मेहमान आए हैं, लड़कियाँ या फिर ढोल वाले जो भी आए, ये मेरे दूल्हा दुल्हन जो भी आए थे उन सबको ये जलेबियाँ मिली है। कम से कम 300 लिफाफे भरे गए थे 1-1 किलो के। ये तो भाई बहुत खर्चे वाला था। तो वहाँ पर उसके बाद दूल्हा दुल्हन के साथ हमने फैमिली फ़ोटो ली। दीदी ने हमें भी फैमिली फ़ोटो में बुलाया और हम पहुँच गए थे अपने घर। और फिर बड़ी बेताब थी मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए। ये है मेरी बेटी जिसको लॉलीपॉप बहुत पसंद है। 1 साल या फिर मैं बताऊँ 14 महीने से पहले इसको बिल्कुल भी किसी चीज़ का टेस्ट पता नहीं था, लेकिन अब तो इसे इतना लॉलीपॉप पसंद है ना, देखो कैसे देख रही है। और मैं इसको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, लेकिन ये कि भागती भी हूँ। तो ये थी हमारी, जब हम परे गए थे ना यार, वहाँ गए थे ना बारात में, ये हमने उनके घर पे नाटी लगाई थी। वहाँ पे हमने मज़े से रास्ते लगाए। और दूसरी बात, ऐसे बांद्री ढाढस में भाई खाना बहुत अच्छा बना था, मतलब काबिल तारीफ़ खाना बनाते हैं भाई वहाँ के लोग ना। अगर वहाँ के लोग देख रहे ये वीडियो तो उनको भेज दीजिए। तो दूसरे दिन जब हमारे रिसेप्शन थी ना, तो रिसेप्शन में ये था मेरा लुक जो मैं बोल रही थी, मैंने परांदी लगाई है। तो ये लग रहे थे यहाँ रास्ते,
यार मैंने आवाज़ ना म्यूट कर रखी है, वही बात है कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। यार शादी की ना मुझे सबसे खतरनाक बात ये लगी कि एक तो 80 रुटियारी थी इनके गांव की, और 80 रुटियारी को 1-1 किलो घी दिया, और दूसरी एक कि 250-300 लिफाफे 1-1 किलो के हर बंदे को जलेबी के मिठाइयों के घर के ले दिए। बहुत खर्चे वाली शादी होती है भाई वहाँ तो ये भयंकर खतरनाक वाली शादी का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, बाय बाय।